तो यहाँ पर लगती है इस बंदे की लॉटरी, वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 156 मिलियन डॉलर्स की। अगर इसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो होते हैं पूरे लगभग 13 अरब रुपए। अब ये बंदा इतना सारा पैसा जीतकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाता है, जिससे उस शॉप में खड़े लोगों को भी पता चल जाता है कि बैंक खुद अनाउंस करके उन्हें बुला रहा है। अब वहाँ पर बाकी बंदे तो सीधे साधे आम इंसान होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक स्टर्लिंग नाम का आदमी भी था जो कि छोटी मोटी चोरियां करता था। अब इतना बड़ा अमाउंट सुन के स्टर्लिंग अपना मिशन इम्पॉसिबल स्टार्ट कर देता है। वो तुरंत अपने मुंह में टेप लपेटने लगता है। उसको टेप लपेटते देखकर शॉप ओनर उसको बोलता है कि अपने सिर को ग्लू वाली झिल्ली में क्यों डाल रहा है, और तभी स्टर्लिंग मुड़ता है और उस लॉटरी जीतने वाले बंदे को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो लॉटरी उसको देने के लिए कहता है। उसी शॉप में हम एक पुलिस ऑफिसर कोडी को भी देखते हैं जो कि वॉशरूम में हल्का हो रहा था। ये सब शोर शराबा सुन के वो अपनी गन लेके बाहर आता है और स्टर्लिंग को अपना वेपन नीचे रखने के लिए बोलता है, लेकिन स्टर्लिंग इतने बड़े अमाउंट को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला था। वो गन नीचे नहीं रखता है, जिसके बाद कोडी फायर करता है, पर वो बुलेट जाके उसी बंदे को लगती है जिसने वो टिकट जीती थी। उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। कोडी की हालत खराब होती है क्योंकि उसने गलत बंदे को मार दिया था और इसी मौके का फायदा उठाकर स्टर्लिंग कोडी को भी शूट कर देता है। स्टर्लिंग 156 मिलियन डॉलर की लॉटरी अपने पास रख लेता है और उसके बाद शॉप ओनर को गन पॉइंट पर लेता है और उससे कहता है कि इस शॉप के सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करो। शॉप ओनर बोलता है कि ये कैमरे बस ऐसे ही लगा रखे हैं, ये काम नहीं करते हैं। उसी शॉप में एक कपल भी था जिसका नाम एना और अब्राहम था। एना प्रेग्नेंट थी। स्टर्लिंग उन दोनों को भी हॉस्टेज बना लेता है और उनके सेलफोन्स अपने पास रख लेता है। वो शॉप की लाइट भी ऑफ कर देता है और कहता है कि आज रात के लिए शॉप क्लोज्ड है। इसके बाद स्टर्लिंग शॉप ओनर से उसका कंप्यूटर दिखाने के लिए बोलता है, जहां पर वो देखता है कि सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। वो उस पर फिर से गन तान के सब कुछ डिलीट करने के लिए बोलता है। शॉप ओनर बोलता है कि अगर वो उसे 10 मिलियन डॉलर दे देगा तो वो सब कुछ संभाल लेगा। स्टर्लिंग उसे 4 मिलियन डॉलर ऑफर करता है और बाद में डील 6 मिलियन डॉलर पर फाइनल हो जाती है। वो एना और अब्राहम को भी 6 मिलियन डॉलर ऑफर करता है ताकि वो भी उनके साथ शामिल हो जाएं और उसे किसी और को न मारना पड़े। एना इन सब में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्टर्लिंग उसे अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों भी प्लान में शामिल हो जाते हैं और तभी शॉप के दरवाजे को कोई खटखटाता है। स्टर्लिंग शॉप ओनर से पूछता है कि दरवाजे पर कौन है। शॉप ओनर बताता है कि ये मेरा साला है। स्टर्लिंग 156 मिलियन डॉलर्स के और हिस्से नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो शॉप ओनर को उसको वहां से भगाने के लिए भेजता है और शॉप ओनर बाहर आके उसको वहां से भेज देता है। उसके वापस आने के बाद वो सब बॉडीज को ठिकाने लगाने की बात करते हैं। वो दोनों बॉडीज को उठाकर वॉशरूम में ले जाते हैं। पहले तो स्टर्लिंग उन्हें एसिड से गलाने की बात करता है, लेकिन उनके पास इतना सारा एसिड नहीं था, इसलिए उनका ये प्लान कैंसिल हो जाता है। एना उन्हें एक आइडिया देती है कि हमें इन दोनों बॉडीज को अलग अलग यहाँ से दूर फेंकना चाहिए ताकि लोगों को कभी पता ही न चले कि यहाँ पर क्या हुआ। पहले वो सब उस आदमी को वहां से ले जाते हैं जिसने वो लॉटरी टिकट जीती थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस ऑफिसर कोडी को गोली लगी थी उसको होश आ जाता है। वो अपने डैड को कॉल करता है जो कि इस वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। वो सब भी पुलिस ऑफिसर थे। वो अपने डैड से सारा कुछ बोलता है कि एक बंदे ने 156 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी जीती है और शॉप पर उस टिकट को पाने के लिए फाइट शुरू हो गई थी, उसी चक्कर में मुझे गोली लग गई। इतना बताने के बाद अब्राहम शॉप ओनर के साथ फिर से आ जाता है और कोडी फिर से मरने की एक्टिंग करता है। स्टर्लिंग अब्राहम को उस आदमी को शहर से दूर फेंकने के लिए बोलता है। अब्राहम अपनी वाइफ एना को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन स्टर्लिंग उसको उसके साथ नहीं जाने देता। वो अब्राहम की कार में एक फोन लगा देता है और अपने नंबर से उसमें कॉल करता है और कहता है कि कॉल को मत काटना, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। अब्राहम कार लेके वहां से चला जाता है। रास्ते में जब वो जा रहा था उसे एक रेलवे क्रॉसिंग मिलती है। वो स्टर्लिंग को इन्फॉर्म करता है कि मैं एक रेलवे क्रॉसिंग में फंस गया हूँ। इसके बाद अब्राहम कार का दरवाजा खोलता है। ट्रेन के क्रॉस होने की आवाज बहुत तेज होती है, इसीलिए वो उसका फायदा उठाता है। वो कार से उतरकर इधर उधर मदद के लिए आवाज लगाता है, पर वहां पर कोई नहीं रुकता। इसके बाद वो वहीं पर खड़े एक ऑफिसर को देखता है। वो उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है। ऑफिसर उसके हाथ में ग्लव्स और ब्लड देखता है, जिसके बाद उसको लगता है कि अब्राहम ने कोई क्राइम किया है और वो उसको हथकड़ी लगाने लगता है। अब्राहम उसको समझाता है कि अगर ये ट्रेन यहाँ से चली गई तो मेरी वाइफ मारी जाएगी, पर ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद अब्राहम उसको मार देता है और उस ऑफिसर की बॉडी को उसी आदमी के साथ कार में रखकर चला जाता है। कोडी के डैड को जब ये पता चलता है कि शॉप में 156 मिलियन डॉलर की लॉटरी टिकट है, तो वो सबसे पहले अपने फोन में इसको कंफर्म करते हैं और वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं कि कोडी को किसी ने गोली मार दी है, जिस पर उसके दोस्त बोलते हैं कि अभी वो कहाँ पर है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। पर कोडी के डैड उन्हें रोकते हैं और उन सबको भी उस लॉटरी टिकट के बारे में बोलते हैं, जिसके बाद वो सब भी ढेर सारे वेपन अपने साथ लेते हैं और उस शॉप के लिए निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि शॉप में जो कोई भी है वो इनोसेंट नहीं है, वो सब एक साथ मिले हुए हैं, इसीलिए जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम सबको मार देंगे। अंदर शॉप ओनर स्टर्लिंग से बोलता है कि मैंने सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है, जिसको सुन के स्टर्लिंग काफी खुश होता है। वो फोन पर अब्राहम से पूछता है कि वो कब तक आएगा, जिस पर वो बोलता है कि मुझे 2 घंटे अभी और लगेंगे। स्टर्लिंग बोलता है कि जल्दी आओ, हमारा काम लगभग हो चुका है,
हम पार्टी करते हैं। और वो एक बियर की बोतल को लेने के लिए बाहर आता है। उधर शॉप ओनर एना से बोलता है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते और वो एक हथौड़ी को अपने साथ लेकर स्टर्लिंग को मारने जाता है। एना उसको ऐसा न करने के लिए बोलती है पर वो नहीं मानता। एना अपने हस्बैंड को भी फोन पर बता देती है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। उधर जब स्टर्लिंग विंडो के पास खड़ा होता है तो बाहर से एक बंदा स्नाइपर से उसको शूट करता है पर स्टर्लिंग बच जाता है। उधर कोडी के डैड अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाते हैं। वो अपने रास्ते में शॉप ओनर को देखते हैं। इससे पहले कि शॉप ओनर कुछ बोलता वो सब उसको शूट कर देते हैं। स्टर्लिंग उन सबसे अकेले मुकाबला करता है पर बाहर से स्नाइपर इस बार उसको शूट कर देता है। कोडी वॉशरूम से निकलता है। उसके डैड उसको अपने दोस्तों के साथ बाहर भेज देते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि एना का सिर एक पॉलीथीन के अंदर है। वो ऐसा दिखा रही थी कि जैसे उसको किसी ने मार दिया है पर कोडी के डैड उसके हाथ पर अपना पैर रख देते हैं और कस के दबाते हैं। उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है पर वो सहन कर लेती है। अब इसके बाद वो उसके पेट में लात मारने जा रहे थे तभी अब्राहम फोन पर स्टर्लिंग को आवाज लगाता है कि वहां पर क्या चल रहा है, जिसको सुन के कोडी के डैड एना को छोड़ के उस फोन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर सब मर चुके हैं और वो फोन को तोड़ देते हैं। अब्राहम बहुत घबरा जाता है और वो कार को एक समुद्र के पास छोड़कर पैदल ही वहां से भागता है। इधर कोडी के डैड शॉप के अंदर एक वाइन की बोतल उठा रहे थे तभी एना दौड़ते हुए आती है और वो कोडी के डैड के सर में हथौड़ी से वार करती है जिससे उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। एना उसकी गन अपने साथ रख लेती है। अब दूसरा बंदा भी शॉप के अंदर आ रहा था जिस पर एना बोलती है कि अगर वो अंदर आया तो वो ये टिकट जला देगी। ये सुन के वो बंदा फिर से वापस चला जाता है। वो सब कोडी से पूछते हैं कि लॉटरी टिकट किसके पास है। कोडी उनसे पूछता है कि मेरे डैड कहाँ पर हैं और वो उन्हें अस्पताल चलने के लिए बोलता है पर वो उसे वहां से नहीं ले जाते। अब अब्राहम भी शॉप तक पहुंच जाता है और वो शॉप के गेट के पास खड़ा होता है। एना ये सब सीसीटीवी कैमरे में देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करती बाहर वाले बंदे अब्राहम को पकड़ ले जाते हैं। वो उसको बहुत मारते हैं। एना वॉकी टॉकी से उनको रुकने के लिए बोलती है। वो कहती है कि इतनी बड़ी लॉटरी टिकट देखकर लॉटरी वाले तुमसे पूछेंगे कि ये टिकट तुम्हें कहाँ से मिली, जिसके लिए तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। पर मेरे पास एक स्टोरी है कि एक प्रेग्नेंट लेडी ने $156 मिलियन की लॉटरी टिकट जीती पर उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए और तुम लोगों ने उसे बचाया। वो सब उसकी बात नहीं सुनते और वहां से एक बंदा कार से निकलकर शॉप के अंदर आता है। एना उसको देखकर एक कॉर्नर में छुप जाती है और जैसे ही वो बंदा उसके सामने होता है वो उस पर गोली चलाती है लेकिन उसके गन में बुलेट्स नहीं होती। वो तुरंत नीचे बैठ जाती है। वो बंदा उसे नहीं देख पाता। इसके बाद एना एक वाइन की बोतल लेके उसके सर पर फोड़ती है पर उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। वो एना का गला पकड़ लेता है लेकिन एना टूटी हुई कांच के बोतल के टुकड़े को उसके गले में घुसा देती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। शॉप के बाहर अब्राहम, कोडी और एक ऑफिसर बचता है। ऑफिसर कोडी से कहता है कि अपने डैड का बदला लेने के लिए तुम्हें अंदर चलना होगा। अब्राहम के हाथ में हथकड़ी लगी होती है। उधर एना स्टर्लिंग के पास जाती है और वो लॉटरी टिकट उससे ले लेती है। वो उसे देख ही रही थी तभी एक बुलेट आके उसके चेस्ट में लगती है और ये बुलेट कोडी ने चलाई थी। वो कहता है कि ये मेरे डैड के लिए है। वो उसे फिर से शूट करने जा रहा था तभी वहां पर अब्राहम आ जाता है। वो उसको माफ करने के लिए बोलता है। ऑफिसर भी वहां पर आ जाता है और कोडी को शांत करता है। वो उससे उसकी गन ले लेता है और उसी की गन से कोडी को शूट कर देता है। अब ऑफिसर अब्राहम के हाथ खोल देता है और एना से लॉटरी टिकट ले लेता है। वो कहता है कि मुझे तुम दोनों में से बस एक की जरूरत है, तुम में से किसी एक को मरना होगा। एना और अब्राहम बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। पर तभी वो देखते हैं कि ऑफिसर अपनी गन नीचे रख लेता है और वो एना के घाव में एक कपड़ा लगाता है। अब्राहम भी उसके घाव पर अपना हाथ रख देता है। ऑफिसर कहता है कि याद रखना मैंने तुम दोनों की जान बचाई है। वो दोनों खुश होते हैं। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर न्यूज में उसी ऑफिसर का इंटरव्यू आ रहा था और उसने इंटरव्यू में वैसी ही कहानी सुनाई थी जो एना ने उसे बताई थी। वो बताता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी ने $156 मिलियन की लॉटरी टिकट जीती जिसके बाद उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए और उसने उस लेडी को अपनी जान पर खेल कर बचाया, जिसके बदले में उस लेडी ने लॉटरी टिकट का आधा पैसा मतलब कि $78 मिलियन उसे दे दिए। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो कि एक अस्पताल में थी। उसके साथ उसका बच्चा भी होता है और वो दोनों खतरे से बाहर थे। वहां पर अब्राहम उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है जो कि लोग उसे लॉटरी टिकट जीतने पर भेज रहे थे। वो दोनों काफी खुश होते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।